तो वहीं यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की घटना हुई है। बाइक से आए 3 बदमाशों ने फायरिंग की घटना को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची है। क्राइम ब्रांच टीम पूरी तरीके से तहकीकात कर रही है। हमलावरों ने करीबन 25 से 30 राउंड फायर किए। सुबह 5:30 से लेकर 6 बजे के बीच की पूरी घटना है। एल्विश के घर लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी घटना जो है वो कैद हो गई है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज और भी खंगाल रही है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी में बाइक सवार 3 लोग दिखे। मौके पर मौजूद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और देखिए, सीसीटीवी में बाइक सवार 3 लोग दिखे हैं। एल्विश यादव के घर पर 25 से 30 राउंड फायर हुए हैं। पुलिस साथ दे रही है सर आपका? हाँ, पुलिस प्रशासन ही कर रहा है जो बढ़िया कर रहा है। जो भी है सारी टीमें आ चुकी है और पूरा परिवार यहाँ मौजूद था सर जिस समय ये सब घटना हुई है। और एल्विश यहाँ है या बाहर है? वो अपने काम से गए हुए हैं। कितने बजे के आसपास ये घटना हुई है, कुछ अंदाजा हो? आप क्या कर रहे थे उस समय सर? सोए हुए थे। तो अब पुलिस ने यहाँ पहुँच करके तहकीकात की है आपके घर में आकर? सारा अच्छा काम कर रही है। हमें लगता है कि पूरा ही। कितनी फायरिंग की गई है सर? कितनी गोली चली है? अंदाजा सर कोई आपको? अंदाजा 25-30 होगी। मुझे सर कोई वार्निंग भी इससे पहले आपके परिवार को परेशान करने की कोशिश की कहीं किसी द्वारा? एल्विश को कोई धमकी वगैरह आई हो सर? अभी तक कुछ। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज में कितने बदमाश कैद हुए हैं सर? कितने युवक थे? 3 दिख रहे हैं। 3 मतलब 2 दिख रहे हैं, एक उधर बाइक बाइक आई है जैसे। 3 दिख रहे हैं लेकिन 2 ही गेट पे दिख रहे हैं। तो सर घर के बाहर खड़े होकर के सरेआम उन्होंने गोलियां चलाई हैं। ठीक। और चलिए, हमारे साथ गुरुग्राम से हमारे संवाददाता मोहम्मद यूसुफ जुड़ चुके हैं। यूसुफ, एल्विश के घर लगे सीसीटीवी पुलिस खंगाल रही है, जहां 3 लोगों की पहचान कहीं ना कहीं हुई है कि 3 लोग आए थे और 25 से 30 राउंड फायरिंग की गई थी। अब क्या कुछ अपडेटेड जानकारी मिल पा रही है? क्या कोई बयान सामने आई या कोई पहचान हो पाई है कि ये 3 लोग कौन थे और क्या कारण था फायरिंग करने का? हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरीके से जो एल्विश के फादर है उन्होंने कहा है कि हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि हादसे के वक्त हालांकि एल्विश जो है वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट करके जिस तरीके से भाऊ गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है, उसने कहा है कि सोशल मीडिया पोस्ट पर कि ये जो एल्विश के घर के बाहर फायरिंग कराई है ये हमने कराई है। और इस पर नीरज जो है, नीरज फरीदपुरिया का और भाऊ का नाम जो है इसमें निकल करके सामने आया है। दोनों ने इस हमले की जिम्मेदारी जो है वो ली है फायरिंग की। और इसको लेकर के उन्होंने ये भी कहा है कि दरअसल में जो एल्विश यादव है वो काफ़ी पिछले दिनों लंबे समय से जो सट्टा है, जो ऑनलाइन गेम होता है, उसको जो है वो प्रमोट कर रहे थे और इससे काफ़ी घर जो है वो बर्बाद हो रहे थे। और अगर कोई इस तरीके की घटना करता है तो हम उसके साथ मतलब यही सलूक जो है वो किया जाएगा। तो इसको लेकर के जो भाऊ गैंग ने अपनी नाराज़गी जो है वो जाहिर की है और एल्विश यादव के ऊपर जो घर पर जो है माफ़ कीजिएगा, एल्विश यादव के घर पर जो है वो फायरिंग कराई है। इस समय मैं मौजूद हूँ उनके घर के बाहर ही। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये एल्विश यादव का वही घर है, क्योंकि जो एल्विश का परिवार है वो इसके फर्स्ट फ्लोर पर रहता है। और करीब 20 से 25 राउंड फायरिंग जो है वो इस घर के अलग अलग हिस्से में जो है वो शूटर्स की तरफ से दागी गई हैं। आप देख सकते हैं कि जो जहाँ सामने ये आपको फर्स्ट फ्लोर पर रेलिंग दिखाई दे रही है वहाँ पर भी फायरिंग की गई है। उसके अलावा इसके जो दूसरी मंजिल है, दूसरी मंजिल पर भी फायरिंग के जो निशान है वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। जिस तरीके से जो पूरी घटना है वो एल्विश यादव के घर पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनमें ये पूरी घटना जो है वो कैद हुई है। जिस तरीके से एल्विश के फादर ने बताया है कि 3 लोग जो है यहाँ पर बाइक से आते हुए दिखाई दिए हैं और उन्होंने ताबड़तोड़ एक के बाद एक अंधाधुंध जो है अनगिनत फायरिंग की है। तो इसको लेकर के जैसे ही सूचना यहाँ पुलिस को मिली है, पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुँची। उसने जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो भी यहाँ पर पहुँची। तमाम जो बुलेट यहाँ से मौके से बरामद किए हैं उनको फॉरेंसिक के लिए भेजा गया है। साथ ही तमाम जो इलाके के जो सीसीटीवी यहाँ पर इसके घर के अलावा, एल्विश के घर के अलावा जो और भी दूसरी जगहों पर सीसीटीवी लगे हुए हैं उनको भी खंगालने, उनकी जो फुटेज है उनको भी खंगालने का काम जो है किया जा रहा है। जो सर्विलांस डाटा है उसको डंप किया जा रहा है कि आखिर वो जो हमलावर थे
जो यहाँ पर आए थे उनके मोबाइल नंबर क्या है, किसी से ट्रैक किया जा सके किसी तरीके से, तो तमाम तरीके की जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। लेकिन परिवार इस समय डरा हुआ है, सहमा यूसुफ, हुआ कहीं ना है। कहीं देखिए 25 से 30 राउंड फायर यहाँ पर किए गए हैं, तो परिवार में डर का माहौल तो है ही। साथ ही यूसुफ ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर को टारगेट यहाँ पर किया गया और बताया जा रहा है कि जो एल्विश है वो घर के सेकंड फ्लोर पर रहता था, तो मतलब ये तो साफ है कि एल्विश को यहाँ पर टारगेट नहीं किया गया था, ये सिर्फ डराने धमकाने के लिए ये पूरी फायरिंग की गई थी। जी मैं आपको दीपिका बता दूं कि जो एल्विस है, एल्विस का परिवार, एल्विस यहाँ बहुत कम आते हैं क्योंकि ज़्यादातर शूट के और दूसरे कामों से जो है वो बिजी रहते हैं, तो घर से बाहर ही रहते हैं। लेकिन एल्विस के फादर और एल्विस की मदर और जो परिवार के अन्य लोग हैं, जो उनके नौकर हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। जो फायरिंग ज़्यादातर जो की गई है, जो ज़्यादातर बुलेट जो मिले हैं वो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर मिले हैं, क्योंकि जो किचन का हिस्सा है, मैं तस्वीर के जरिए दिखाना चाहूँगा कि जो ये सामने विंडो आप देख रहे हैं जिस पे एक छोटा सा एग्जॉस्ट फैन जो है वो लगा हुआ है, वहाँ पर जो ये दरवाज़ा है, जो खिड़की है, खिड़की में भी जो है यहाँ पर फायरिंग की गई है, क्योंकि जो घर का नौकर था वो सुबह करीब 5:45 बजे या 5:30 बजे के आसपास जो नीचे यहाँ पर रेलिंग पे सफाई कर रहा था, तो जैसे ही उसने फायरिंग की आवाज़ सुनी तो वो जो है तुरंत अंदर की तरफ भागा, तो उसको टारगेट करते हुए पीछे की तरफ से इसी विंडो से जो है वो गोली जो है वो दागी गई। उसके बाद में वो बाल बच गया, लेकिन वो जो सर्वेंट था वो अंदर चला गया, क्योंकि जो उसके फादर है वो भी यहीं पर मौजूद थे, उनकी मदर जो है एल्विस की वो भी इसी अंदर ही इसी फर्स्ट फ्लोर पर ही मौजूद थे। तो कुल मिलाकर के जो हादसा है वो जो फायरिंग हुई है वो तो बहुत ज़्यादा फायरिंग शूटर्स की तरफ से की गई है, लेकिन इसमें कोई हताहत या किसी के गोली लगने की सूचना जो है वो नहीं मिल पाई है और नहीं लगी है। लेकिन जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है वो साफ जाहिर होता है कि अगर जिस तरीके से शूटर्स ने इस पूरे मामले में फायरिंग की है, अगर कोई सामने दिखता तो ज़रूर उसको ये गोलियाँ लग सकती थी। जी चलिए यूसुफ, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।